स्वागत है सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से संभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिलथरे संभवी आईएएस परिवार की ओर से आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई और मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश विषय की शुरुआत की गई है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का गठन देख लिया था। इसी क्रम में आज हमको जानना है मध्य प्रदेश में चट्टानें और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनको यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया गया है मेरे द्वारा। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में चट्टानों की। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की चट्टानें मिलती हैं और कितने प्रकार की चट्टानें मिलती हैं और जो है उनका क्रम क्या है निर्माण के आधार पर, और कौन-कौन सी खनिज संपदाएँ जो है चट्टानों के अंतर्गत देखी जाती हैं, तो उनको हमको जानने का प्रयास करना है। एक बार आप इन चट्टानों को देख लीजिए, ठीक है? इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको जो सबसे पुरानी एवं प्राचीनतम चट्टानें हैं भारत की चट्टानों की बात करें या पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टानें, तो वो है आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है? आर्कियन क्रम की या आर्कियन क्रम की चट्टानें उसको कहा जाता है। इनका निर्माण हुआ था आद्य महाकल्प में, ठीक है? मतलब जब सबसे पहले जब हमारी पृथ्वी बन रही थी, पृथ्वी जब मैग्मा थी, ठीक है? लावा जब ठंडा हुआ, तो सबसे पहले लावा के ठंडे होने से जो चट्टान बनी, उसका नाम है आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है? तो इसको कहा जाता है पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। पैतृक मतलब जिससे और दूसरी चट्टानें बनी हों, ठीक है? तो लावा के ठंडे होने से, अग्नि के ठंडे होने से जो चट्टान बनी उसको बोलते हैं आर्कियन, या उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इग्नियस रॉक बोलते हैं। हाँ, तो आग के ठंडे होने से या मैग्मा या लावा के ठंडे होने से जो सबसे पहली चट्टान बनी है, वो कौन-सी है? आर्कियन क्रम की चट्टान। तो ये वाली चट्टान देख लो आप, ठीक है? आपको दिखाई दे रहा होगा, अपने आस-पास वाले क्षेत्र में कहीं आपने कभी ना कभी तो देखा होगा, ठीक है? ये वाली चट्टान, ठीक है? ये कहाँ मिलती है मध्य प्रदेश में? तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में दिखाई देती है, ठीक है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में दिखाई देती है। दूसरी चट्टान की बात करें तो फिर है धारवाड़ चट्टानें, ठीक है? धारवाड़ चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने से ही इनका निर्माण हुआ है, ठीक है? धारवाड़। तो जो दूसरे नंबर पे जो चट्टानें बनी, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन, मतलब उसमें टूट-फूट होने के बाद जो चट्टान बनी उसका नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है? तो पहली चट्टान है आर्कियन, उसके बाद है धारवाड़, उसके बाद है कडप्पा क्रम की चट्टानें। इन्हीं चट्टानों में हीरा मिलता है, ठीक है? जो मध्य प्रदेश में या भारत में जहाँ पे भी हीरा मिलेगा, ठीक है? दुनिया में जहाँ भी हीरा मिलेगा, है ना? अधिकतर जगह कौन-सी चट्टानें मिलेंगी? तो कडप्पा क्रम की चट्टानें मिलेंगी, ठीक है? उनका निर्माण का क्रम भी यही वाला है, ठीक है? पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कडप्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है? प्रश्न सीधा, हाँ, नहीं, इन्हीं मूल चट्टान तो यही है ना? इससे ये चट्टान बनी, ठीक है? बस समय के साथ क्या होता है, ताप और दाब, ठीक है? चट्टानें दबी रहती हैं पृथ्वी के अंदर, तो उनका रूप परिवर्तित होता जाता है, ठीक है? तो उसी ऐसे ही ये वाली चट्टान बनती है। जब बहुत ज़्यादा कोई चट्टान, ठीक है, बहुत ज़्यादा ताप और दाब सहन कर लेती है, तब वो हीरा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है? तो कडप्पा क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। फिर है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये तो विंध्यन क्रम की चट्टानें ऐसी चट्टानें हैं जो दूसरी चट्टानों के परतों के रूप में जमा होने से बनी है, ठीक है? जैसे कोई चीज़ अपन ऐसे बिछाते हैं ना, बिछाते जाते हैं, तो परत का निर्माण होता है। जब लंबे समय तक ये परतें पृथ्वी के अंदर दबी रहती हैं, तो वो पत्थर का रूप ले लेती हैं और उनसे जो चट्टानें बनती हैं उनको कहा जाता है विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है? तो ये परतदार चट्टानें भी हैं, ठीक है? ये ऐसी चट्टानें हैं कि आप इनको ऐसा रगड़ दोगे ना, तो मिट्टी निकल आएगी, धूल बन जाएगी, इतनी मुलायम चट्टानें होती हैं। ठीक है, इन चट्टानों में चूना पत्थर, संगमरमर, जैसे आपने देखा होगा संगमरमर पे वो, ठीक है, बनाते रहते हैं, तो कितनी मुलायम चट्टान है, ठीक है। जबकि वो आर्कियन क्रम की चट्टान है, वो ऐसी चट्टान है कि उसमें आप पानी भी डालोगे तो पानी ऐसा ठहरा रहेगा। हाँ, और कहीं मारोगे तो दूसरा पत्थर टूट जाएगा लेकिन वो पत्थर नहीं टूटेगा, इतना मजबूत होता है। ठीक है, ये बहुत बिल्कुल ऐसी वाली चट्टान है कि उसको आप, ठीक है, हल्का पत्थर लेके तोड़ोगे भी, मारोगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी चट्टान है? विंध्यन चट्टान है, ठीक है, क्योंकि परतदार चट्टान है, एक तो चट्टान है नहीं, बहुत सारी चट्टानों के या बहुत सारी परतों के मिलने से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, परतें हैं इनके बीच में, तो जीवाश्म वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म का मतलब है कि जीवन उनके अंदर, ठीक है, सूक्ष्म जीव मिलेंगे, ठीक है, उस तरह की चीज़ें इस वाली चट्टान में मिलेंगी। उसके बाद है गोंडवाना चट्टानें। ठीक है, गोंडवाना चट्टानें, इनका निर्माण हुआ है, ठीक है, जितना भी कोयला वगैरह पाया जाता है भारत में, ठीक है, या जहाँ पे भी, तो वो इन्हीं चट्टानों में मिलता है ना? तो जो जीवाश्म वगैरह है, जीव-जंतु, पेड़-पौधों के सड़ने गलने से, ठीक है, लाखों करोड़ों साल तक जब वो पृथ्वी के अंदर दबे रहे, तो एक चट्टान का निर्माण हुआ जिसको कहा जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, तो भारत में जितना भी कोयला मिलता है, उसका लगभग 98-99% कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है।
मध्य प्रदेश में भी जो कोयला मिलेगा वो इन्हीं चट्टानों में मिलेगा। ठीक है, तो कोयले के लिए इनको जाना जाता है। इनको जाना जाता है चूना पत्थर, संगमरमर, ठीक है, सीमेंट वगैरह कारखाने इनके आस-पास मिल जाएँगे। ठीक है, उस तरह की चीज़ें। और ठीक है, यहाँ पे मिल रहा था हीरा वगैरह, यहाँ पे मिलते हैं धात्विक खनिज। ठीक है, सोना मिलेगा, धातु है, ठीक है, सोना है, तांबा है, ठीक है, मैंगनीज़ है। वो कहाँ मिलेगा? इन वाली चट्टानों में। हाँ, ठीक है, इनका निर्माण कैसे हुआ है? इन्हीं से हुआ है। ठीक है, लोहा वगैरह मिल जाएगा इनमें। ठीक है, देखा जाए तो कुल मिला के एक ही चट्टान है ये। ठीक है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो इसी से हुआ है। ठीक है, मूलतः जो धात्विक खनिज है वो इसी में मिलते हैं। ठीक है, हीरा इसमें मिलता है कडप्पा क्रम में। ठीक है, विंध्यन क्रम में मिलता है चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। ठीक है, उस तरह की चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, लाल किला जो बना हुआ है वो बलुआ पत्थर वगैरह से बना है। ठीक है, कोयला वगैरह किस में मिलता है? तो वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। फिर है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। इनका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, जब ज्वालामुखी फटा तो उसके अंदर से निकला, ठीक है, मैग्मा, है ना? जब वो धरती पर फैल गया तो उसको कहते हैं हम लावा। ठीक है, वो लावा परतों के रूप में ऐसा जमा होता गया, होता गया, और जब वो परत ठंडी हुई तो क्या बन गया? चट्टान बन गई। उसके बनने से जो जिस चट्टान जो उसका जो नाम है वो क्या बोलते हैं? हम उसको दक्कन ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, दक्कन का मतलब होता है दक्षिण। ठीक है, भारत के जो दक्षिण में मिलता है, और ट्रैप का मतलब होता है सीढ़ी। ट्रैप होता है ना, सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ियों के रूप में वो जो लावा है वो जमा हो गया, इसलिए उसको कहा जाता है दक्कन ट्रैप। ठीक है, वो उस क्रम में ऐसी बनी हुई चट्टानें हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें खनिज वगैरह तो नहीं मिलते हैं। ठीक है, इनके टूटने से जो मिट्टी बनती है, काली मिट्टी, वो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना? कपास वगैरह, सोयाबीन है, गेहूँ है, मूँगफली है, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी होंगी, इसके कारण जो मिट्टी का निर्माण होगा। और फिर है आखिरी वाली है नवीनतम जो चट्टानें हैं, सबसे जो नई चट्टान है उनका नाम है तृतीय क्रम की चट्टानें। ठीक है, टर्सरी क्रम की चट्टान इनको कहा जाता है, या तृतीय क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें मिलेंगी आपको नदी घाटी वाले क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में मिलेगी। ठीक है, जहाँ पर अभी हाल ही में जो नई चट्टानें बन रही हैं वो किस क्रम की चट्टानें हैं? तृतीय क्रम की चट्टानें। तो पूरे पृथ्वी पे जितने भी वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है, ठीक है, वलित पर्वत जहाँ भी बने हैं, ठीक है, वलित पर्वत में क्या होता है, 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो जो अंदर लाखों सालों से जो चीज़ें दबी हुई हैं, वो फोल्ड होके ऊपर आ जाती हैं, है ना? अब जो लाखों सालों से जब वो नीचे दबा हुआ है, तो वो चट्टानों के रूप में बन जाता है। ठीक है, जब वो चट्टानें ऊपर आती हैं, तो उन्हीं को कहेंगे हम तृतीय क्रम की चट्टानें। तो तृतीय क्रम की चट्टानें आपको कहाँ मिल जाएँगी? हमारे हिमालय के आस-पास वाले क्षेत्र में मिल जाएँगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ पे मिलेंगी? तो मध्य प्रदेश में नदी घाटी वाले क्षेत्र में मिलेंगी। ठीक है, जहाँ पे भ्रंशन की क्रिया हो रही है। ठीक है, अभी जैसे आप पूछ रहे थे वो, ठीक है, भ्रंश वगैरह। ठीक है, तो जहाँ भी प्लेटें वगैरह क्या हो रही, प्लेटों की गति हो रही है, या तो पास में आ रही या दूर जा रही, ठीक है, किसी इस तरह की कोई गतिविधि हो रही है, तो वहाँ पे जिस तरह की चट्टानें मिलेंगी वो होंगी आपकी तृतीय क्रम की चट्टानें। ठीक है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से, है ना? ज्वालामुखी क्रिया से निकला लावा, है ना? और लावा जब जमता गया, ठीक है, तो वो ट्रैप के रूप में या सीढ़ी के रूप में जमता गया, उसको हमने दक्कन ट्रैप बोल दिया। ठीक है, दक्षिण भारत में मिल रही। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है, हज़ारों लाखों सालों तक, ठीक है, जीव-जंतु, पशु-पक्षी दबते रहे, ठीक है, ज़मीन के अंदर, और उन्होंने जिस चट्टान का रूप धारण कर लिया उसको बोलते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो इसके पहले की जो चट्टानें थीं, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, ठीक है, उनके टूटने-फूटने और जमा होने से जो चट्टानें बन गईं, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब आते हैं, हम एक-एक चट्टान को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में मुख्य रूप से जो हमको पढ़ना है वो है मध्य प्रदेश में चट्टानें। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है हमको? भूगर्भिक संरचना में चट्टानें। ठीक है, तो ये जो चट्टानें हैं इनको कालखंड के आधार पर, ठीक है, इनको कालखंड के आधार पर 4 भागों में बाँटा हुआ है। ठीक है, ये जो चट्टानों का जो निर्माण हुआ है अलग-अलग समय पे हुआ है, तो आपको 4 समय पीरियड याद रखना है। ठीक है, पहला है आद्य महाकल्प, जो सबसे पुराना समय है। हाँ, इसको बोला जाता है आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प में 2 चट्टानों का निर्माण हुआ। पहली चट्टान बनी आग्नेय चट्टान, जो हमने बताया, ठीक है, लावा के ठंडे होने से या पृथ्वी के ठंडे होने से जो सबसे पहली चट्टान बन गई, उसका नाम था आग्नेय चट्टान। और उसके बाद जो दूसरी चट्टान बनी वो बनी धारवाड़। तो ये जो समय है, ये इसको कहा जाता है प्री कैम्बियन एज, या प्री कैम्बियन काल कहा जाता है। ठीक है, प्री कैम्बियन काल कहा जाता है। ये वो समय है जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। पृथ्वी का निर्माण होने का मतलब है कि वो जो लावा है, ठीक है, वो ठंडा हो रहा था। ठीक है, जब ठंडा होगा तभी तो चट्टान बनेगी, आग में कहाँ जीवन आएगा, है ना? तो इसी टाइम को कहा जाता है प्री कैम्बियन एज, या आद्य महाकल्प। तो आद्य महाकल्प के अंतर्गत 2 तरह की चट्टानों का निर्माण हुआ। पहला है आग्नेय चट्टान, और दूसरी है धारवाड़ चट्टान। ठीक है, समय पीरियड की बात करें तो उसको कहा जाता है प्री कैम्बियन एज। ठीक है, प्री
केम्बियन काल। ठीक है, दूसरा जो समय है वो है पुराण क्रम या पुराण क्रम की चट्टानें। पुराण क्रम की अंतर्गत आते हैं 2 प्रकार की चट्टानें, कडप्पा और विंध्यन। ठीक है, यही क्रम पढ़ा था ना हमने, आग्नेय, फिर धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन। तो ये भी आपको पता, ये निर्माण का क्रम है जब चट्टानें बनी या पृथ्वी का जब निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा समय है उसको कहा जाता है पुराण क्रम, पुराण या पुराना क्रम। ठीक है, अंग्रेजी में पुराण बोलते हैं, हिंदी में पुराण क्रम। ठीक है, तो इसमें जो चट्टानें बनी हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक है कडप्पा या कुड़प्पा और दूसरी है विंध्यन चट्टानें। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना, कि पुराण क्रम के अंतर्गत इनमें से कौन-सी चट्टानें आती हैं, है ना? तो कडप्पा और विंध्यन आएगा। ठीक है, आद्य महाकल्प में कौन-कौन सी आती हैं, तो आग्नेय और धारवाड़। ठीक है, पुराण में कडप्पा और विंध्यन। ठीक है, इसके अलावा फिर इसके बाद जो समय है वो है द्रविड़ियन। ठीक है, काल, द्रविड़ियन समय या द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें, तो वो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की, किस क्रम की चट्टानें नहीं मिलेंगी, किस कालखंड की नहीं मिलेंगी, तो द्रविड़ियन क्रम की नहीं मिलेगी। ठीक है, कौन सी मिलेंगी, तो ये मिलेंगी इसके बाद आर्यन समूह की या आर्य समूह की चट्टानें मिलेंगी। आर्य समूह की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं 4 प्रकार की चट्टानें। ठीक है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं, इसमें तो मिट्टी का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये क्या है, पूरा अगर देखा जाए ना, तो पृथ्वी का, ठीक है, निर्माण का समय बता रहे हैं हम। ठीक है, जब मैग्मा ठंडा हुआ तो पहले कौन सी चट्टान बनी, उसके बाद कौन सी चट्टान बनी, उन चट्टानों के टूटने से कौन सी चट्टान बनी। ठीक है, फिर पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ और उसके बाद आखिरी में, ठीक है, पर्वतों से नदियाँ निकली तो जो मिट्टी इट्टी वगैरह है, ठीक है, मिट्टी क्या है, ठीक है, वही पत्थर वत्थर के रगड़ने से जीव जंतु के, ठीक है, उसी से तो बनी है मिट्टी, है ना, उसका निर्माण कैसे हुआ, तो यहाँ तक है वो आखिरी तक। ठीक है, तो ये आप जान लो कि ये क्या है, समय पीरियड है। ठीक है, उसको 4 भागों में हमने बाँटा है, आद्य महाकल्प, पुराना क्रम, द्रविड़ियन और आर्यन। जिसमें से द्रविड़ियन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। आद्य महाकल्प की 2 चट्टानें मिलती हैं, आग्नेय चट्टान और धारवाड़। ठीक है, पुराना क्रम की कडप्पा और, ठीक है, विंध्यन मिलती है। आर्यन समूह की भी 4 चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये भी क्रम ही है, इसको क्रम से ही याद रखना है। गोंडवाना क्रम की चट्टान, दक्कन ट्रैप की चट्टान, तृतीयक क्रम की चट्टान और चतुर्थक चट्टानें। ठीक है, चतुर्थक चट्टानों में कुछ नहीं आता है, चतुर्थक चट्टानों में आती है नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, आपने बांगर मृदा का नाम सुना होगा। ठीक है, बांगर खादर का नाम नहीं सुना है, जो नई मिट्टी है। ठीक है, नदियाँ बाढ़ के साथ जो मिट्टी बहा कर लाती हैं, है ना, जलोढ़ मृदा, उसका निर्माण किस समय में हुआ है, तो चतुर्थक समय में हुआ है। भारत में या विश्व में जितने भी मैदान बने हैं वो इसी समय बने हैं। ठीक है, पर्वतों का निर्माण हुआ है इस समय। ठीक है, जो नवीन अभी पर्वत बता रहे थे हम, तृतीय क्रम की चट्टान, जैसे हिमालय का निर्माण कब हुआ है, तो तृतीय क्रम में हुआ है, तृतीय काल में हुआ है। ठीक है, इसी को, इसके 2-3 नाम है, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, ठीक है, क्या क्या नाम है, ठीक है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उटपटांग नाम है थोड़ा सा। ठीक है, ओलियोसीन, इस तरह के नाम है, इरोसीन, ऐसे एज वगैरह हैं। तो बस इतना याद रख लो आप अभी मोटे तौर पर, आद्य महाकल्प, पुराण, द्रविड़ियन, आर्यन। आर्यन में कितने हैं, 4 आते हैं, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, तो कहाँ पे कौन सी चट्टान मिलती है उसको भी आप देख लो एक बार। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश में चट्टानों का क्रम। ठीक है, कौन सी चट्टान कहाँ मिलती है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा आर्कियन क्रम की चट्टान, है ना, या कहें हम आद्य महाकल्प की चट्टान। तो आद्य महाकल्प की चट्टान मध्य प्रदेश में देखो कहाँ पे मिल रही है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ये है ना, आद्य महाकल्प की चट्टान मतलब आर्यन, आर्कियन क्रम की चट्टान। पहली चट्टान कौन सी थी हमारी, आर्कियन क्रम की चट्टान। तो आर्कियन क्रम की चट्टान देखो कहाँ पे मिल रही, तो ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कहा जाता है। अगर जिलों की बात करो तो ग्वालियर, दतिया, ठीक है, अशोकनगर, सागर, ठीक है, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये बता दें हम, है ना, यहाँ पे कौन सी चट्टान मिल रही है, आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, दूसरा हमने कौन सी पढ़ी थी, धारवाड़ चट्टान। तो धारवाड़ मिलती है दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वाला जो मध्य प्रदेश है। ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, मैंगनीज, तांबा, ठीक है, बॉक्साइट वगैरह मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, बालाघाट में होता है। बालाघाट कहाँ, यहाँ है। ठीक है, तो क्यों यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाली जो चट्टान है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टान। और धारवाड़ क्रम की चट्टान में सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, धात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज मिलते हैं, तो वही तो धात्विक खनिज है जो धातु वाले हैं। ठीक है, तांबा, मैंगनीज वगैरह। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खनिज समृद्ध चट्टान भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे बढ़िया जो खनिज है ना वो इसी में मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो खनिज समृद्ध चट्टान भी इसको बोलते हैं। ये कहाँ मिलती है, मध्य प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश हमारा। ठीक है, और ठीक है, इसके भी 3 हिस्से हैं, इसको भी आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो पहली होगी आपकी आर्कियन चट्टानें, जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है। दूसरी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलती है। उसके बाद है कडप्पा क्रम की चट्टानें। कडप्पा है, तो कडप्पा मिलती है 2 रूप में। एक मिलती है पन्ना, छतरपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसको कहा जाता है विजावर श्रेणी।
ठीक है, कडप्पा क्रम की चट्टानों की क्या है, दो वो हैं उपश्रेणियां हैं। ठीक है, कडप्पा या कुड़प्पा। ठीक है, कडप्पा की जो चट्टानें हैं वो दो रूपों में मिलती है, एक है विजावर, ठीक है, उपक्रम, मतलब उसी का, हाँ, और दूसरा है विजावर के बाद है ग्वालियर। ठीक है, उपक्रम। ठीक है, तो दो रूपों में मिलती है, एक तो बिजावर है, दूसरा है ग्वालियर उपक्रम। ठीक है, तो बिजावर वाला जो क्षेत्र है वो पन्ना छतरपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे मिल जाएगी। और ग्वालियर पता ही है आपको। ठीक है, तो मैप में बता सकते हो ना, आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में कडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती हैं। ठीक है, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी, पूर्वी, इस तरह का। ठीक है, तो आपको अगर पता है कि उत्तरी मध्य प्रदेश में मिलती है ना, ये उत्तरी है ना। कडप्पा के बाद कौन सी थी, फिर थी विंध्यन चट्टानें। तो विंध्यन चट्टानें भी तीन रूपों में मिलती हैं मध्य प्रदेश में, देखो ये है विंध्यन। ठीक है, विंध्यन चट्टानें देखो कहाँ कहाँ मिल रही हैं, तो ये जो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो ग्वालियर दतिया वाला क्षेत्र है यहाँ पे मिल जाएगी कुछ कुछ मात्रा में, और जो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है ये वाला क्षेत्र यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तीन रूपों में मिलती है ना, जिसको हम बोलते हैं विंध्यन, भांडेर और कैमूर। ये किसके उपनाम है, तो विंध्यन श्रेणी के ही उपनाम है ना। तो ये पश्चिम वाला हिस्सा कहलाता है विंध्यन, बीच वाला कहलाता है, ठीक है, भांडेर, और पूरब वाला कहलाता है कैमूर। विंध्यन, इसको विंध्यन ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं भांडेर। जो पन्ना ग्वालियर, ठीक है, ये क्या है, छोटे छोटे रूप में से, इकट्ठा पर्वत नहीं है, बहुत पुराना पर्वत है, टूट फूट चुका है, कुछ यहाँ मिल जाएगा, कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चोटियाँ मिल जाएंगी। अपन लोग गए थे ना वहाँ घूमने के लिए, तो जो हम बता रहे थे आपको, तो भांडेर पर्वत के ही छोटे छोटे हिस्से थे। हाँ, दमोह में जो भैंसा घाट वगैरह है जो अपन बोलते हैं, सिद्ध बाबा सबसे ऊंची चोटी, तो भांडेर की ही सबसे ऊंची चोटी है, या विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये इस वाले क्षेत्र में जितने भी आपको छोटे छोटे पर्वत के टुकड़े मिल रहे है ना, वो सब किसका हिस्सा है, वो भांडेर का हिस्सा है, यहाँ वाले, है ना। और जैसे ही आप यहाँ निकल जाओ कटनी, कटनी तरफ, सतना, ठीक है, रीवा तरफ, तो यहाँ जो आपको पर्वत मिलेगा वो कैमूर वाला मिलेगा, वो भी विंध्याचल का हिस्सा है। ठीक है, मध्य प्रदेश से आगे निकल जाओगे तो बिहार तरफ है इसका एक और भाग, जिसको कहा जाता है पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ का नाम सुना है। ठीक है, तो ये भी विंध्याचल पर्वत का और सबसे पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, विंध्याचल का एक और पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, तो विंध्याचल कहाँ कहाँ फैला है, यहाँ यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है अगली जो चट्टानें हैं वो हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ मिलती हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश और, ठीक है, दक्षिणी मध्य प्रदेश दिख रहा है मैप में। ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपको पता होगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ये जो चट्टानें मिल जाएंगी तो आप बता दोगे कि कोयला भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कोयला मिलेगा, प्राकृतिक गैस भी मिल सकती है वहाँ पे। ठीक है, जो जो चीज़ें ज़मीन से निकलने वाली होंगी कोयले के साथ। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ मिलती हैं मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश और, ठीक है, दक्षिण मध्य, ठीक है, दक्षिणी मध्य प्रदेश। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पे तवा घाटी, है ना, शहपुरा क्षेत्र वगैरह वो उसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ मिल जाएगी। और इसके बाद हमको जानना है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ठीक है, पूरा जो मालवा का पठार है कैसे बना हुआ है, इन्हीं से बना है। ठीक है, मालवा का पठार यहाँ गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, ठीक है, और तेलंगाना का पठार। ठीक है, ये सब कैसे बना हुआ है, ठीक है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से ही बना है। ठीक है, तो ये होगी मुख्य रूप से चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, अब इसको क्या है, आप जैसे कॉपी में एक दो बार बनाओगे ना मैप में बिना देखे तो याद हो जाएगा कहाँ पे कौन सी चट्टानें मिल रही। चट्टानें याद होंगी तो चट्टानों से खनिज भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, खनिज अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे पहली चट्टान है आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान, तो इसका निर्माण हुआ है प्री क्रेमियन काल में या आद्य महाकल्प में, बता सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा सबसे प्राचीनतम चट्टान है, पता है आपको, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी सबसे प्राचीनतम चट्टान है या सबसे नवीनतम चट्टान है। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम में जमाइए इनके निर्माण के आधार पर, तो बता सकते हैं आपके नहीं। ठीक है, तो सबसे जो पुरानी चट्टान है वो कौन सी है, आर्कियन चट्टान। ठीक है, निर्माण हुआ है प्रीकेमियन काल में। ठीक है, सबसे प्राचीनतम चट्टान है। इसको पैतृक या मूल चट्टान भी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी चट्टान से अन्य दूसरी चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसका जो मूल स्वरूप है वो नष्ट हो चुका है। ठीक है, अब किस रूप में मिलती है ये, तो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट के रूप में मिलती है। ठीक है, उसका निर्माण इतने पुराने समय हुआ था, है ना, अब अभी तक आते आते क्या हो गया, उसका जो मूल स्वरूप था वो नष्ट हो चुका है।
ठीक है, तो नीस और सिस्ट और ग्रेनाइट जैसे रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ग्रेनाइट वैसे धारवाड़ वाली है। ठीक है, नीस और सिस्ट में मिलेगी। ठीक है, दो रूपों में मिलेगी, नीस और सिस्ट में। ठीक है, उसके टूटने से जो चट्टानें बन गई तो उनके दो नाम मिलते हैं आज। ठीक है, नीस और सिस्ट। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिस्ट चट्टान है वो किस चट्टान के अंतर्गत आती है। ठीक है, धारवाड़, कडप्पा, आर्कियन, विंध्यन, तो आर्कियन के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड में मिल रही है, और इसमें जीवाश्म का अभाव मिलेगा या जीवाश्म, ठीक है, जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है, आग के ठंडे होने से बनी है। ठीक है, जो भी कुछ होगा वो, ठीक है, आग में जल चुका होगा। तो ये होगी आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान। दूसरी चट्टान है आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ है आपको पता है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने से हुआ है। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से। अपक्षय का मतलब है, ठीक है, उनमें दरार आ जाना, टूट फूट हो जाना। ठीक है, अपक्षय का मतलब है उसमें दरारें वगैरह आ जाना, और अपर्दन का मतलब है उसके टूट जाना। ठीक है, तो उसके बाद जो चट्टान बन गई वो कौन सी चट्टान है, धारवाड़ चट्टान। इसका निर्माण ही कब कब हुआ है, तो प्री कैम्बियन एज में हुआ है ना, उसके बाद ही हुआ था ना, आद्य महाकल्प। पुराण में कडप्पा थी। ठीक है, इसका निर्माण भी किसमें हुआ है, प्री कैम्बियन में हुआ है। विस्तार कहाँ पे मिल रहा है, तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में मिल रहा था ना। ठीक है, और मध्य प्रदेश में तीन रूपों में मिलती है। ठीक है, इसके अलग अलग तीन नाम हैं। ठीक है, सौंसर, सकोली और चिल्पी। ठीक है, बालाघाट में जो चट्टान मिलती है उसको कहा जाता है चिल्पी, बालाघाट। ठीक है, सकोली क्रम की जो चट्टान है वो मिलती है जबलपुर में। ठीक है, और सौंसर क्रम की जो चट्टान है वो मिलती है छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो आप ऐसा मान लो कि इनके क्षेत्रीय नाम हैं। ठीक है, यहाँ पर हम उसको धारवाड़ क्रम की चट्टान नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सौंसर चट्टान, सकोली चट्टान और चिल्पी चट्टान है, दक्षिण पूर्वी हिस्से में जो चट्टानें मिल रही। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बालाघाट में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मिलती है, तो उसमें रहेगा चिल्पी ऑप्शन में रहेगा, सकोली रहेगा, सौंसर रहेगा, नीस और सिस्ट भी रह सकता है। ठीक है, ठीक है, तो चिल्पी मिलेगी, और चिल्पी कौन सी चट्टान है आपकी, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। खनिज कौन से मिल जाएंगे, तो सभी धात्विक खनिज। ठीक है, मुख्य रूप से तांबा, ठीक है, मैग्नीज, ठीक है, बॉक्साइट, लोहा अयस्क, इस तरह के मुख्य जो खनिज हैं वो इसमें, ठीक है, देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा खनिज संपन्न चट्टान भी कौन सी है आपकी, धारवाड़ क्रम की चट्टान। अगला है कडप्पा क्रम की चट्टान है। ठीक है, तो इनका नामकरण हुआ है आंध्र प्रदेश के कडप्पा नामक स्थान के कारण हुआ है। ठीक है, वो काम का नहीं है आपके। ठीक है, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के टूटने से, ठीक है, ये चट्टानें बनी हैं, तो क्रम वही है, आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कडप्पा। ठीक है, इनका विस्तार, ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिल रही, तो हमने बताया आपको। ठीक है, मुख्य रूप से जो पूर्वी उत्तरी मध्य प्रदेश है हमारा, उत्तरी मध्य प्रदेश में भी जो बुंदेलखंड और चंबल वाला जो क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल वाला क्षेत्र। ठीक है, दो रूपों में मिल रही थी ना, बिजावर उपक्रम और, ठीक है, ग्वालियर उपक्रम। ठीक है, तो जो बिजावर उपक्रम है ये कहाँ पे फैला हुआ है, पन्ना और छतरपुर वाले क्षेत्र में। ग्वालियर वाला कहाँ पे है, ग्वालियर वाले क्षेत्र में है, ये बताया था ना हमने। ठीक है, देखो इसमें कडप्पा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है ना कडप्पा। ठीक है, ये आर्कियन के बाजू में मिल जा रहा है। ठीक है, या उससे हीरे से याद रख सकते हो आप। हीरा कहाँ मिल रहा है, पन्ना में, तो पन्ना छतरपुर। ठीक है, और ग्वालियर में क्या मिलता है, रंगीन संगमरमर, है ना, तो वो इन्हीं चट्टानों में मिलता है रंगीन संगमरमर, याद रख लेना। ठीक है, तो जो बिजावर उपक्रम है, बिजावर उपक्रम, ठीक है, ये कहाँ पे फैला हुआ है, पन्ना और छतरपुर में। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा खनिज मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हीरा। ठीक है, और ग्वालियर में कौन सा खनिज मिल जाएगा, तो ग्वालियर में मिल जाएगा रंगीन संगमरमर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हीरा किन चट्टानों में पाया जाता है, कडप्पा क्रम की चट्टानों में। ठीक है, ग्वालियर क्रम की चट्टानों में कौन सा खनिज मिलता है, रंगीन संगमरमर। और कौन सी चट्टानें हैं वो, ग्वालियर क्रम की चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं, मूल रूप से कडप्पा चट्टानें हैं ना, है ना, तो आर्कियन, ठीक है, धारवाड़, उसमें सब ऐसा विकल्प में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना आप। अगली जो चट्टान है वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ है, कडप्पा क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन। ठीक है, इनका निर्माण वैसे देखा जाए तो केवल कडप्पा क्रम की चट्टान नहीं है। ठीक है, इसके पहले की भी जितनी चट्टानें हैं, ठीक है, उनके टूटने फूटने या जमा होने से हुआ है ना, इसीलिए इनको परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, और परतें हैं तो इनके परतों के बीच में जीवाश्म भी रहेंगी, है ना, तो यहाँ से जीवन भी आपको मिल जाएगा, जीवाश्म, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएंगे। और विंध्यन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में तीन रूपों में फैली हुई हैं। ठीक है, जो पश्चिमी भाग है वो विंध्यन, बीच वाला भांडेर, और
पूरब वाला कैमूर कहलाता है। ठीक है, विंध्यन वाला कहाँ फैला हुआ है? जो आपका भोपाल संभाग है ना, भोपाल, रायसेन, विदिशा इस वाले क्षेत्र में मिल जाएगा। भांडेर वाला ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, दमोह, सागर इस वाले क्षेत्र में, है ना, भांडेर वाला। कैमूर वाला, ठीक है, कटनी, रीवा, सतना इस वाले क्षेत्र में जो फैला है वो है कैमूर वाला हिस्सा। ठीक है, पूरब वाला, ये बताया था ना मैप में अभी। ठीक है, तो अगर जिले पता है तो हम वही जिले तो बता रहे हैं, कोई अलग से थोड़ी बात बता रहे हैं। ठीक है, उसमें जो मुख्य खनिज हैं विंध्यन क्रम की चट्टान की, तो चूना पत्थर, ठीक है, कटनी में बताया ना चूना सबसे ज़्यादा मिलता है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि विंध्यन क्रम की चट्टान है। जबलपुर में, ठीक है, संगमरमर मिल रहा है, तो उसके पीछे भी वही कारण है। ठीक है, चूना पत्थर के कारण ही, ठीक है, ताप और दाब जब बहुत लंबे समय तक बना रहता है तो वो चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, और बलुआ पत्थर, ठीक है, और इसके अलावा जितना सीमेंट उद्योग वगैरह है वो भी इसके किनारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए है? ठीक है, इसके अलावा देखो संगमरमर, चूना पत्थर, जिप्सम भी एक चीज़ मिलती है। ठीक है, जिप्सम। ठीक है, तो सीमेंट बनाने के लिए चाहिए चूना पत्थर, ठीक है, जिप्सम, इस तरह की चीज़ें चाहिए रहती हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी वहीं पे हम क्या रख देंगे? सीमेंट अपना, है ना। तो आपको देखने को पूरे जो मध्य प्रदेश के सीमेंट कारखाने हैं वो विंध्यन चट्टानों के आसपास वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगली है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो इनका निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो लावा निकला उसके जमने से जो बनने वाली चट्टान है वो है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ठीक है, इनका विस्तार का, हेलो, ठीक है, चालू रहने दो, चालू रहने दो। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानें कैसे बन गई? तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो लावा निकला उसके जमने से जो चट्टानें बनी वो है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। और दक्कन ट्रैप की चट्टानों के टूटने फूटने से जो मिट्टी बन गई वो है काली मिट्टी। ठीक है, ज्वालामुखी का जब वो लावा जमीन पर फैल गया तो उसको एक नाम दिया जाता है बेसाल्ट। तो इनको, इन्हीं चट्टानों को कहा जाता है बेसाल्टिक चट्टानें। ठीक है, जब ये जमीन के अंदर होती हैं तो वो कहलाती हैं ग्रेनाइट। हाँ, जब बाहर निकल आती हैं तो कहलाती हैं बेसाल्ट। ठीक है, कौन कौन से खनिज इसमें मिल जाएंगे? तो बॉक्साइट मिल जाएगा, स्फटिक, स्फटिक मिल जाएगा, और ठीक है डोलोमाइट, ये खनिज इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे ज़्यादातर खनिज इसमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब एक दो ये हल्के फुल्के खनिज यहाँ पे मिल जाएंगे। अगली है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो इनका निर्माण हुआ है कार्बोनीफेरस से लेकर जुरासिक टाइम पीरियड में। ठीक है, समय याद रख लेना। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है तो इसको भी हमने बता दिया इसमें। ठीक है, कार्बोनीफेरस से लेकर जुरासिक टाइम पीरियड में इसका ठीक है निर्माण हुआ है। और ठीक है, विस्तार कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको? तो हमने देखा था ना पूर्वी मध्य प्रदेश, नहीं देखा था? ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये देखो आप। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ हिस्से में यहाँ पे भी मिल जाएगा, और ठीक है दक्षिण मध्य में भी मिल जाएगा। ठीक है, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, और ठीक है दक्षिण मध्य। नदी घाटी क्षेत्र जैसे कान्हन घाटी, पेंच घाटी, ठीक है, तवा घाटी, इस वाले क्षेत्र में ये वाली चट्टानें मिलेंगी। और यहीं पे आपको मिल जाएगा कोयला वगैरह। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जितना भी कोयला है वो इसी क्षेत्र में मिलेगा, है ना। और किन चट्टानों में मिलेगा? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान है। ठीक है, प्रमुख खनिज क्या है? तो कोयला है। अगला है तृतीय क्रम की चट्टान है। ठीक है, तो जो हाल ही में या जो नवीनतम बनने वाली चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? आपकी तृतीय क्रम की चट्टान है। ठीक है, उनका मुख्य विस्तार कहाँ पे है? तो वो है हिमालय वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे तो इतनी नहीं मिलेंगी लेकिन हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कहाँ मिलेंगी? तो आपको नदी घाटी क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जहाँ पे भ्रंशन वगैरह की क्रिया हुई है ना, प्लेटें एक दूसरे ठीक है नीचे जा रही हैं या ऊपर उठ रही हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो मुख्य रूप से ठीक है नर्मदा और सोन घाटी वाला जो क्षेत्र है उसमें आपको देखने को ठीक है मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो चट्टानों का जो टॉपिक था ठीक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने इसमें जान लिया मध्य प्रदेश में मिलने वाली ठीक है महत्वपूर्ण चट्टानें, उन चट्टानों में मिलने वाले महत्वपूर्ण खनिज, और उससे संबंधित जो समय पीरियड है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको देख लिया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगले अध्याय में जानेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो जुड़े रहिए संभवी आईएएस से, अपनी तैयारी को बेहतर
और एक रणनीतिक मजबूती दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।